अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। बुज़ुर्ग इंसान को अपनी पहचान करवाने के लिए एक बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल देते हैं कि शेर का बच्चा अगर भेड़ों में रहे तो वो ख़ुद को भी भेड़ ही समझने लगता है, लेकिन जिस दिन उसे कोई हकीकी शेर मिल जाए तो वो उसे दरिया किनारे ले जाकर अपनी पहचान करवाता है, उसे आईना दिखाता है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की है। सोती हुई उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश की है, उन्हें याद दिलाया है कि वो कौन हैं, किसके मानने वाले हैं। साइंस से लेकर अखलाकियात तक किसका डंका बजता था और आज हम कहाँ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जुर्रतमंदाना अंदाज में दुनिया के आगे कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और इस्लामोफोबिया का इशू उठाया है। मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ने की कोशिश की है। नामूसे रिसालत के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी पर सवाल उठाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। मुसलमान ममालिक के सरबराहों को इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। इसके बजाय अक्सर सरबराहान ये कहते रहे कि हम तो एतदाल पसंद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लाम पेश करने की कोशिश की गई, इस्लाम सिर्फ एक है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने सारी मुस्लिम दुनिया को मुखातिब करके कहा कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर डाका डाला है, कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर सकी। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम को मायूस किया है। हम अंदरूनी तौर पर तक़सीम का शिकार हैं और बड़ी ताकतों को इस बात का इल्म है। इसलिए 1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ कोई मायने ही नहीं रखती। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गानिस्तान के लोगों को इस कदर पीछे न धकेला जाए कि उन्हें अपनी खुद मुख्तारी ही ख़तरे में महसूस होने लगे। आलमी दहशतगर्दी का खात्मा अफ़गानिस्तान में पायदार अमन से मुंसलिक, इस पर भी गौर करना चाहिए कि OIC और चीन मिलकर रूस और यूक्रेन के तनाज़े को रोकने में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेहमानों में मुझे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले ज़फ़र हिलाली साहब। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं आप। ज़फ़र हिलाली साहब, आज इमरान खान की तकरीर को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? मेरे ख़्याल में कि फ़र्स्ट क्लास तकरीर था। वो ख़ास तौर जो मेरे ख़्याल में इस्लामोफोबिया के बारे में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा और उनको बताया कि क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था मदीना रियासत मदीना का और क्यों उन्होंने ख़ुद ये इनिशिएटिव लिया। मेरे ख़्याल में ये बड़ा मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सुना दी OIC को कि ज़रूरत थी कि भाई आप 1.5 बिलियन है मगर आपके पास कोई ख़ास यूनिटी तो है ही नहीं, स्ट्रेंथ तो कोई ख़ास नहीं है। और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स में तो आप यूनाइट हैं, यू आर टू डिवाइडेड। बल्कि उन्होंने कहा है कि आप लोग जो हैं जी, आप उनके सक्सेसर्स, राइटफुल सक्सेसर्स नहीं हैं, इसलिए कि वो जो चाहते थे वो आप नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी था और मेरा खुश था। रिगार्डिंग दूसरे मामले में अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल सच कहा, मगर वो तो पहले भी कह चुके हैं ना। हिलाली साहब, जो जिस तरह से आप बात करें, हम इसे कामयाब तरीन इजलास कह सकते हैं जिसमें पहली बार सर चीन ने अब शिरकत की है। देखिए, ये इजलास कामयाब इसलिए नहीं होता है कि चीन अटेंड कर रहा है फर्स्ट टाइम। इजलास कामयाब होता है जब इजलास ख़त्म होता है, जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है और हम देखते हैं किस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक किया। अभी से कैसे कह सकते हैं कि ये कामयाब हो गया। मगर ज़बरदस्त है कि चीन आया है और हमारा इनिशिएटिव पे अगर आया है तो और भी ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। हम चाहते हैं कि चीन जिधर काफ़ी मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि वो इंटरैक्ट करें इस्लामिक, और हम चाहते हैं कि वो इस्लाम और इस्लामिक थिंकिंग पे सोचें। अब ज़फ़र हिलाली साहब, सिर्फ फरमाइएगा, जिस अंदाज में इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस्लाम का मुकद्दमा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, इस्लामी दुनिया में लीडिंग रोल कहा जाए तो गलत नहीं होगा सर। माजी में ऐसा करने की कोशिश करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, वक्त अब तब्दील हो गया है। पहले बात यह है कि मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है, आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने एक लीडिंग रोल लिया है। वाकई वो लीडिंग रोल लिया है। इस्लामोफोबिया का पास होना उनका लीडिंग रोल था। आखिर वो पहला आदमी था जो ये
اس کو ریز کیا ہے انٹرنیشنل فورم میں. مگر ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئے ہے کہ ایک موومنٹ شروع ہو رہا ہے ابھی, جس میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو وہ کہیں گے کہ آپ ایک ریزولوشن پاس کریں کہ جتنے ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ایک ڈومیسٹک لیجسلیشن پاس کریں جس میں یہ اسلاموفوبیا کو کرمنلائز کرو, اور آپ کے ڈومیسٹک لیجسلیشن اگر مثال کے طور پہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے گا کہ واقعی ادھر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ریمارکیبل, شاید یہ نہ پاس ہو, لوگ جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. امریکہ تو کرمنل جورسڈکشن بھی نہیں اسیس کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جس ملک میں وہ جاتا ہے وہ ہیومن رائٹ ابیوسز ہوتے ہیں, جینوسائیڈ ہوتے ہیں. جینوسائیڈ تو خیر بڑا لفظ ہے, اس میں کرمنل وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, وار آف لاز ہوتا ہے, مگر کوئی جج نہیں کرتا ہے. وہ ایک الگ فیکٹر ہے. مگر اگر اس طریقے کا لیجسلیشن ہو جائے اور ایڈجوڈیکیٹ ہو تو بہت لمبا, ہم ول گو اے ویری لانگ وے ان ایلیمینیٹنگ اسلاموفوبیا.